पढ़ने वाले ना पढ़ने वालों से सदैव आगे रहेंगे। एग्जाम, हर साल भारत में लाखों स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम देते हैं। क्या होता है ये एग्जाम? आपका पूरा एक साल का पढ़ाई, आप जो पूरा साल भर मेहनत करते हैं, जो आप साल भर में पूरा हजारों घंटों का पढ़ाई करते हैं, उसको 3 घंटे में पेपर पर न्यौछावर कर देना होता है एग्जाम। आप पूरा एक साल कितना मेहनत किए वो 3 घंटे में देख करके आना है, उसी को एग्जाम कहते हैं। वो 3 घंटा डिसाइड करता है कि आप पूरा साल कितना पढ़ाई किए हैं। ए वक्त, तू भी देख मेरी मेहनत को, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गया। एग्जाम जो है ना, वो सिर्फ एग्जाम नहीं है। आप जो एग्जाम फेस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, आप चाहे जिस भी क्लास में हो, ये आपका पहला और आखिरी मौका है। इसलिए इतना रिजल्ट तो कर लेना है। ये आपका क्या है? पहला और आखिरी मौका है। आप चाहे जिस भी क्लास में हो, चाहे आप जहां भी हो, ये आपका पहला और आखिरी मौका है। और इतना स्कोर तो कर लेना है कि कल हो करके कभी किसी को अपना स्कोर दिखाना पड़े तो अंदर से शर्मिंदगी महसूस ना हो। ये जो स्कोर है ना, ये जो रिजल्ट है ना, ये आपके साथ लाइफ टाइम तक रहने वाला है। ये सिर्फ एक साल का नहीं है ये। और आप जो एग्जाम दे रहे हैं ना, वो एग्जाम पहली और आखिरी बार दे रहे हैं। और यहां पर स्कोर करना ही करना है आपको। बार बार आप एग्जाम नहीं देते हैं, एक बार एक साल में आप एक बार एग्जाम देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो रिजल्ट आने वाला है, ये रिजल्ट लाइफ टाइम के लिए होने वाला है। और आने का फ्यूचर जो है वो इस रिजल्ट पर डिसाइड होने वाला है। इसलिए एग्जाम में क्या करना है? स्कोर करना है। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि इस बार स्कोर नहीं किया तो अगला बार ज्यादा स्कोर कर लेंगे। ये आप पहली बार और आखिरी बार दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप एग्जाम। इसलिए इतना रिजल्ट तो ले आना है कि कल हो करके अपने आप के ऊपर ना कभी शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े, गर्व महसूस करे। इतना नंबर तो ले आना है, इतना स्कोर तो कर लेना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे सोच रहे होंगे कि पढ़ करके क्या होता है, क्यों पढ़े इतना। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ने से क्या होता है ना, हम लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। यानी हर ओर से हम लोगों का विकास होता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे या बहुत सारे लोगों मन में ऐसे भी सवाल होता है कि हमको तो नौकरी करना नहीं है तो क्यों पढ़े। यहां पे क्या होता है ना, पढ़ाई का मतलब ना नौकरी समझ लिए हैं। इंडिया में क्या है, एजुकेशन का मतलब नौकरी है कि पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, नौकरी के लिए पढ़ना है। जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, सिलेबस से ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो जो एग्जाम में पूछा जा रहा है बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, बाकी तो करना ही नहीं है। अरे एजुकेशन का मतलब नॉलेज एक्वायर करना होता है, नौकरी पाना नहीं। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना तो हर फील्ड में काम आने वाला है। जहां भी जाइएगा आपका नॉलेज आपको काम देगा। कहते हैं ना, सब देशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का पूजा उसके देश में होता है, लेकिन जो विद्वान होता है ना, उसका पूजा पूरा वर्ल्ड में होता है, पूरा दुनिया में होता है। सरकार आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन जो विद्वान होता है वो हमेशा क्या होता है, पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये जो एग्जाम है वो सिर्फ एग्जाम नहीं है। सिर्फ सिलेबस के चक्कर में नहीं रहना है। और सिलेबस के चक्कर में भी आप रहते हैं ना तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चक्कर में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं आप। जैसे पता चलता है एग्जाम आने वाला तब आप पढ़ना शुरू करते हैं। ये नहीं करना है आपको। एग्जाम का मतलब होता है कि आप पूरा साल जितना नॉलेज एक्वायर किए हैं ना, उसी नॉलेज को क्या करना है, अब उसका इम्तिहान देना है कि आप कितना सीखे। अपने आप को इवेल्यूट करना है, इसको कहते हैं एग्जाम। खुद का मूल्यांकन करना है, ये होता है एग्जाम। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हमको नौकरी नहीं करना है तो क्यों पढ़े। तो आपको बता दें, घर में जो माँ होती है ना, वो सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट नहीं होती है। माँ को हर काम आता है। उसको घर संभालना भी आता है, घर का देखभाल भी करना आता है, बच्चा भी संभालने आता है, पूरा फैमिली का केयर करना भी आता है। अगर माँ को सिर्फ एक काम आए, कुकिंग का काम, खाना बनाने का काम आए, बाकी काम उसको नहीं आए, तो ऐसे हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो माँ को ऑल राउंड काम आना सीखना पड़ता है। उसको पूरा ऑल राउंड काम आता है, तभी तो वो माँ बनती है। तभी तो माँ को माँ कहते हैं ना। उसको हर तरह का चीज आता है। एक राजा जो होता था, एक जो राजा बनता है, या हमारे इतिहास में जो राजा बनता था, क्या उसके अंदर सिर्फ सैनिक गुण होता था? नहीं, उसके अंदर सैनिक गुण होता था, योग्यता होता था, विद्वान होता था, उसके अंदर प्रशासनिक गुण होता था, उसके अंदर कौशलता होता था, तभी वो राजा बनता था। अगर सिर्फ अच्छा सैनिक गुण होता तो सेनापति बन जाता ना, राजा क्यों बनता? उसके अंदर हर तरह का गुण था, तभी तो राजा बनता था। तो एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज एक्वायर करना। आपके पास नॉलेज रहेगा ना तो हर फील्ड में काम आने वाला है।
इसलिए अगर आप ऐसे सोचते हैं कि हमको नौकरी तो करना ही नहीं है तो क्यों पढ़े, तो गलत सोचते हैं आप। अपना पैटर्न मत बिगाड़िए पढ़ने का, ध्यान रखिए। फिर से कहते हैं, पढ़ने वाला जो लोग होता है ना, वो ना पढ़ने वाला से हमेशा आगे रहता है। इसलिए पढ़ने पर फोकस करिए। रिजल्ट जो होता है ना आपका, वो रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट नहीं होता है, उसी के आधार पर आपका रैंक तय किया जाता है। और आपको भी पता है, अच्छा रैंक लाने वालों का सिलेक्शन भी टॉप यूनिवर्सिटी में होता है, टॉप कंपनियों में होता है। क्या अंतर होता है एक बड़ा बड़ा कंपनी में? क्या अंतर है? कोई 15,000 का नौकरी कर रहा है, कोई 50,000 का नौकरी कर रहा है, कोई लाखों रुपया कमा रहा है। अंतर क्या है? अंतर बस सिर्फ इतना है, रिजल्ट का ही अंतर है। और रिजल्ट तब आता है जब पढ़ते हैं, स्कोर तब आता है जब पढ़ते हैं, जब नॉलेज ग्रैब करते हैं। सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में रहने से कभी नॉलेज नहीं आने वाला है, रिजल्ट नहीं आने वाला है कभी। अगर टॉप में जाना है ना, तो पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए आप। नॉर्मली आप कभी नहीं जा सकते हैं, बिना पढ़े तो कोई उपाय ही नहीं है। पढ़ने का मतलब नॉलेज एक्वायर करना होता है, ध्यान दीजिए इस बात को लेकर के। पढ़ने का मतलब नौकरी करना नहीं होता है, पढ़ने का मतलब ही है नॉलेज एक्वायर करना। नॉलेज का इस्तेमाल ना हर फील्ड में होता है, और एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हर तरह का नॉलेज एक्वायर करते हैं हम लोग। तो एजुकेशन का मतलब जॉब पाना नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब होता है राइट नॉलेज एक्वायर करना। वो नॉलेज आपको हर फील्ड में काम देने वाला है, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाओ, चाहे आप म्यूजिक में जाओ, चाहे आप एक्टिंग में जाओ, नॉलेज हर जगह पे काम आता है। और आप नॉलेज का ना अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज को ना आप किसी और फील्ड में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब नॉलेज रहेगा तब ना। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने पे तो एकदम ध्यान देते नहीं, जैसे पता चलता है एग्जाम आ रहा है वैसे फटाफट पढ़ना शुरू कर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं, उससे रिजल्ट अच्छा आता नहीं है, नॉलेज एक्वायर होता नहीं है। इसलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए। पढ़ना ना प्रोसेस है, स्टडी जो है एक प्रोसेस है, उस पर फोकस करिए आप क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तभी पढ़ते हैं, या जब आपका बोर्ड का एग्जाम होता है तब ज्यादा फोकस करते हैं आप। ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको हर एग्जाम में मेहनत करना है। आपको अपना जो भी सिलेबस है, आपका जो भी एजुकेशन है, उसको पूरा एक्वायर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहना है, वीवीआई क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको नॉलेज एक्वायर करने के पीछे भागना है। नॉलेज जितना एक्वायर करिएगा ना, उतना आपको फायदा होगा। अगर आपका एक बार पैटर्न खराब हो जाए, अगर आप सोचते हैं कि एग्जाम छोटा होता है, बड़ा होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, इस पर फोकस नहीं करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक बार अगर आपका फोकस खराब हो गया ना, तो दोबारा अचानक से फोकस नहीं बिल्ड होने वाला है। इसलिए हर एग्जाम को इक्वली देखिए, हर एग्जाम के पीछे इक्वली मेहनत करिए, और एग्जाम को जो है ना इम्तिहान के तौर पर देखिए कि ये आपका इम्तिहान है, और इसमें आपको चेक करना है, आपको अपना इवैल्यूएशन करना है कि आप कितना ग्रो किए हैं, पहले से आप आगे कितना और ज्यादा नॉलेज एक्वायर किए हैं। ये तो एक तरह का आपके अंदर कंपटीशन क्रिएट करता है। हर एग्जाम पर फोकस करना है। अचानक से अगर आप सोचते हैं कि ये कंपटीशन में है और ये एग्जाम बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या बोर्ड का एग्जाम है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा जान जी लगा करके मेहनत करना और पास हो जाना और अच्छा रिजल्ट ले आना है, अच्छा स्कोर कर लेना है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक दिन में ना कोई सुपर बेस्ट नहीं बन जाता है। बेस्ट बनने का प्रोसेस होता है, और बेस्ट बनने के लिए ना रगड़ाना पड़ता है। इसलिए हर एग्जाम को ना एक जैसा देखिए, हर एग्जाम को इंपॉर्टेंस दीजिए। कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको पैटर्न पे ध्यान देना है। आपका पैटर्न सही रहेगा ना, तो आपके सामने कोई भी एग्जाम आएगा आप क्लियर कर लेंगे। आप लोग क्या करते हैं ना, एकेडमिक एग्जाम पर फोकस नहीं करते हैं, सीधा सीधा कंपटीशन पर फोकस करते हैं, एकेडमिक पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको लगता है क्या फायदा पढ़ के, क्या करेंगे पढ़ के, पास तो हो ही जाते हैं ना। पास होने के लिए मत पढ़िए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़िए। पढ़ना जो एक प्रोसेस है, आपको पढ़ने पर फोकस करना है, स्टडी पे आपको फोकस करना है, एजुकेशन को ना एक्वायर करने के लिए पढ़िए। आप एकेडमिक एग्जाम पर ध्यान देते नहीं है, सिर्फ बोर्ड, या सोचते हैं कि कंपटीशन एग्जाम पर ज्यादा फोकस करना है। जब एकेडमिक एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो आपसे कभी क्लियर नहीं होने वाला है। अचानक से तो कभी बेस्ट बन ही नहीं सकते आप। शुरू से फोकस नहीं कर रहे हैं, अचानक से सोचते हैं एक दिन सुपर बेस्ट बन जाए, तो ऐसे होता ही नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। इसलिए आपको ना पढ़ने पर फोकस करना है। पढ़ाई को ना इंजॉय करते हुए करिए, इसको सीरियस नहीं बनाइए। सीरियस बनाइएगा तो बोरिंग हो जाएगा। जिस चीज में आपको मजा आता है, जो काम करने में आपको मजा आता है, वो काम में कितना समय लग गया ये आपको पता ही नहीं चलता है। आप सोचते हैं आधा घंटा करना है, पता चला 2 घंटा निकल गया।
इसलिए पढ़ाई को ना मजेदार बनाइए, उसको सीरियस मत लीजिए। सीरियस लीजिएगा बोरिंग हो जाएगा, एक एक मिनट देखते रह जाइएगा, पढ़ाई नहीं कर पाइएगा टाइम पर। इसलिए पढ़ाई को ना एंजॉय करते हुए करिए, मस्ती करते हुए करिए। इसको जो है ना अपने एंजॉयमेंट के साथ घोल मिल दीजिए। पढ़ना जो है ना, ये जो है ना एक मेथड होता है, पढ़ने का सबका अलग अलग तरीका होता है। ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है, सबका प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। आप अपने लिए खुद से अपना प्रोसेस बनाइए कि कैसे आप पढ़ते हैं, कैसे आपको कंफर्ट होता है पढ़ने में। ये जो पढ़ाई है ना, ये जो रिजल्ट है, ये जो स्कोर है, ये ना आपको टॉपर बनाएगा और यही है जो आपको लूजर बनाएगा। दोनों यही बनाने वाला आपको। टॉपर भी यहीं से निकलिएगा, लूजर भी यहीं से निकलिएगा। ये जो एग्जाम है वो सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये आपका फ्यूचर डिसाइडर है। ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, आप फ्यूचर में क्या बनिएगा, ये एग्जाम डिसाइड करने वाला है। रिजल्ट जो होता है ना, एक मास्टर की तरह होता है, कई सारे दरवाजे खोलता भी है और कई सारे दरवाजों को लॉक भी करता है। अच्छा रिजल्ट आए तो कई सारे दरवाजे आपके लिए खोल देगा जो मंजिल तक ले जाने में आपका मदद करेगा, और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना तो कई सारा दरवाजा बंद भी कर देगा। इसलिए जो रिजल्ट है ना वो मास्टर की है। ये जो आपका स्कोर है ना, ये मास्टर की है आपका। आपके फ्यूचर को ये इनेबल भी करेगा और डिसेबल भी करेगा। अब आपको तय करना है कि आपको कितना मार्क्स लाना है, आपको तय करना है कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट लाना है, आपको तय करना है कि आपको कितना स्कोर लाना है। ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स भी ना आपके स्कोर का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, और करना भी चाहिए। पूरा साल एक स्टूडेंट का यही गोल होता है ना, अच्छा स्कोर करना, अच्छा रिजल्ट लाना। अब अगर स्टूडेंट ये भी नहीं ला पाता है तो और क्या लाएगा, वो पूरा साल और क्या करता है। उसके पूरा ईयर का एक ही तो टारगेट होता है कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, बस एक टारगेट है। अगर वो भी नहीं पूरा होता है तो क्या करेगा वो। इसलिए एग्जाम पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए अपने फ्यूचर पे, किसी और पर नहीं। आपका फ्यूचर कैसा है ये आपके ऊपर डिसाइड होने वाला है, और वो डिसाइड करने वाला आपका रिजल्ट और आपका स्कोर।